10 दिसंबर पार्ट 1। जीवन में एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, हार से डरने की जरूरत नहीं। हर असफलता नई सीख देती है और गलती करने से कभी डरना नहीं, क्योंकि गलती उनसे होती है जो कुछ करते हैं, उनसे नहीं जो हाथ पर हाथ रखे बैठे होते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तारीख 10 दिसंबर 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि अखंड सौभाग्य या वैधव्य के ज्योतिष योग क्या है। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक आपको बने रहना होगा। संवत 2082 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर के 1:47 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा आज सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:19 से 10:19 तक और फिर से दोपहर के समय 5:49 से शाम के 7:19 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा अगर आज आप करें तो यह आपके लिए बेहतर रहेगी, शुभ रहेगी। पर उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं तो तिल खाकर के अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा, यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या पाश योग, केंद्रुम योग, कर्म सिद्धि योग, कल्पद्रुम योग, अखंड साम्राज्य योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। और यहीं पर आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 11 तारीख को इस माह का अंतिम मुहूर्त है कवच निर्माण के लिए। काला अष्टमी के दिन आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाने वाला है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, निःशुल्क आप संपर्क करके ये जान सकते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कौन सा कवच बन सकता है, आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए बिना किसी झिझक के सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप इन नंबर्स पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। पर अगर आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ये समझना चाहते हैं जो समस्याएं चल रही हैं उनका निवारण कैसे होगा, कब होगा, क्या साधन होगा, तो इन सभी के लिए इन्हीं नंबर्स पर संपर्क कर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कवच निर्माण आपकी जन्म कुंडली की डिटेल्स और आपकी समस्या पता करने के पश्चात ही बनाया जाएगा। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से समाहित करने की बात आती है अपने जीवन में, तो बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो हमेशा करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है। जब भी बात होती है कुछ खरीदने की, तब एक ही चीज निकलती है कि अभी बजट थोड़ा टाइट है, कभी और प्रयास करेंगे, अभी इससे नीचे वाला कुछ ले लेते हैं। तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना आपके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना सकता है। फिर मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ में दूसरे विशेष कवच की, जिसका नाम है 10 अवतार विष्णु कवच। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बृहस्पति ग्रह ये आपके जीवन में गृहस्थ सुख को, संतान सुख को, सौभाग्य समृद्धि को और आध्यात्मिक उन्नति के कारक माने जाते हैं। गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य समृद्धि और संतान से संबंधित अगर समस्याएं हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना यह शुभ साबित होता है। और 10 अवतार विष्णु कवच धारण करने से सौभाग्य हो, धन संपत्ति हो, इसमें वृद्धि प्राप्त होती है। दांपत्य जीवन और संतान सुख में वृद्धि होती है, कुसंस्कारों का नाश होता है और आर्थिक लाभ के मार्ग आपके लिए सशक्त होते हैं। फिर बात होती है पितृ शांति कवच की। अब पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण ये स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। हर कार्य में अड़चनें आती हैं, कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। और यदि आप भी पितृ दोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप पितृ शांति कवच धारण कर राहत अवश्य प्राप्त कर सकते हैं।
फिर बात होती है धंधा यक्षिणी कवच की, और ये विशेष तौर पर कवच उन लोगों के लिए है, मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार से, वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं। आपके लिए धंधा यक्षिणी कवच किसी वरदान से कम नहीं है, पर यही कवच उन लोगों के लिए भी सहायक सिद्ध होता है जो किसी को पैसा देकर के फंस गए हैं। यानी कि पैसा दे तो दिया, पर जब वापस लेने की बारी आती है तो सामने वाला पैसा देने से इनकार कर देता है। तो इस स्थिति में भी आपके लिए कवच लाभप्रद सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के सही कवच धारण करना आपके हाथों में है, और इतना भर करने से आप अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 30% सपोर्टिव बन रही है। अब इस समय में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। 4th हाउस की नेगेटिविटी से बाहर जरूर निकले हैं, पर नेगेटिविटी अभी भी है। अब इस समय में विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा अटेंशन देना पार्टनर को, थोड़ा उनकी बात को समझना। कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई विवाद है, तो उसको सुलझाने की और प्रयास करना, यह इस समय में विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में कामकाज के अंदर धीमी गति के कारण थोड़ा स्ट्रेस आप पर हावी होगा। कहीं ना कहीं मन अशांत है। टीम मेंबर्स पर चीखना, चिल्लाना, किसी बात को, परफॉर्मेंस को लेकर के इस समय में उनके ऊपर डांट फटकार लगाना, यह देखने को मिल सकता है। पर इतना ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्थिति हो, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होकर के बिहेवियर आपको रखना होगा, वरना परेशानी इस समय में बढ़ सकती है। लोक निंदा का शिकार भी होना पड़ेगा, और जो टीम मेंबर काम कर रहा है वो काम बिगाड़ करके भी जा सकता है। यहां पर गृहिणी है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है। कहीं ना कहीं जो घर में किसी को भी आप एंट्री दे देती हैं, कोई सब्जी लेकर के आता है, इस समय में सर्दियों का सीजन है तो शॉल साड़ी लेकर के भी लोग आते रहते हैं दिखाने के लिए। इस स्थिति में आज के दिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, कैसे भी ऐसे व्यक्ति को घर में एंट्री नहीं देनी है। एंट्री बाहर ही रखें और घर पीछे लॉक्ड रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना इस समय में गलत कोई ना कोई इंसिडेंट्स देखने को मिल सकता है। यहां पर जो ये भी कहूंगा, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा इस समय में उपयोग कीजिए दिमाग का, क्योंकि लोग भ्रमित करने पर आ रखे हैं। कहीं ना कहीं आपको उलझुल बात कहते हैं, आपके ही परिवार के कारण, या ये कहा जाए आपके कानों में बात डालने का प्रयास करते हैं ताकि आप उग्र हो जाएं। आप घर पे जाकर के झगड़ा करें ताकि उनसे उनका मजाज यहां पर जुड़ता है। तो इस स्थिति का आपको ध्यान रखना है। दूसरों की बातें सुने जरूर, पर उस पर आज के दिन कोई प्रतिक्रिया ना दें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है, 67% यहां पे सपोर्टिव स्थिति है। पर यह समय कष्टकारक रहेगा, पीड़ादायक रहेगा। विशेष तौर पे बॉडी पेन से संबंधित या वायरल फीवर से संबंधित यहां पर ग्रसित होना पड़ सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, खुद के बॉडी से, खुद के शरीर से परेशान है, और काम को लेकर के भी स्ट्रेस है, जिस कारण से गुस्सा जो है घर परिवार पर, स्टाफ मेंबर्स पर, टीम मेंबर्स पर निकालते हुए नजर आएंगे। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी कहें या ये कहें विस्फोटक रिएक्शन जो है वो करने से बचें। अपनी भाषा को जितना हो सके शुद्ध रखें, जीत में रहेंगे, क्योंकि इस समय में कोई ना कोई व्यक्ति आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप चाहे साथ में हैं, पर जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, वो अगर भ्रमित है, वो अगर परेशान है, वो अगर गुस्सा है, तो उसकी ड्राइविंग स्टाइल में ये चीज देखने को मिलेगी जो दुर्घटना को आमंत्रित करने की बात हो सकती है। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, आपकी बजटिंग बिगड़ सकती है। घर परिवार के रिश्तों में इस समय में तनातनी उभर सकती है। आपके खिलाफ इस समय में बयानबाजी हो सकती है, तो इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोशिश करें कि बात सुने जरूर, पर इस समय में रिएक्ट करने से परहेज करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपके लिए आज के दिन चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब इस समय में संतान से लगाव भी देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं उनकी उपलब्धियों से खुशी भी महसूस होगी। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति आपको भी देखने को मिलेगी। अगर पॉलिटिकल करियर में आप एस्पिरेशन रखते हैं या कार्य करता हैं, तो यहां पर बड़े उच्च अधिकारियों से भी आपको प्रशंसा प्राप्त होने वाली है। ग्राउंड रियलिटी जो है,
इसको समझना और इस पर एक्ट करना, ये इस समय विशेष तौर पर आपके स्किल सेट में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सेल्स पर फोकस करते हैं, इस समय सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तरकीब इस समय में आपको हाथ लगने वाली है। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई टेक्निक यहां पर आपको मिलने वाली है जिससे कि सेल्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं। जो बिजनेस से संबंधित टेंशन चल रही थी पिछले 2 दिनों से, उससे अब बाहर निकलने का मौका आपको यहां पर मिलने वाला है। यहीं पर यह भी कहने को मौका है कि कहीं ना कहीं इस समय में जो गृहिणी है, आप प्रशंसा ज्यादा प्राप्त करेंगे, एप्रिसिएशन आपको ज्यादा मिलेगा, स्पॉटलाइट में आप ज्यादा रहेंगी। चाहे घर परिवार की कोई इस समय में मांगलिक कार्य है या फिर कोई शादी समारोह में जाने की बात है या घर परिवार से संबंधित इस समय में कोई कार्य है, उसमें रुचि भी आपकी है, वहां पर मेहनत भी आप ज्यादा करती हैं, प्रशंसा भी प्राप्त होगी और इस समय में पीठ थपथपाई जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय डार्क ब्राउन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 70-73% तक सपोर्टिव है, पर इस समय में आंखों से संबंधित धुंधलापन कहें, इन्फेक्शन कहें, कोई ना कोई परेशानी कहें, जरूर देखने को मिलने वाली है। आंख लगातार लाल रह रही है, इरिटेशन ज्यादा हो रही है, खुजली ज्यादा होती, इससे संबंधित परेशानियां उत्पन्न होंगी। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है अपनी मेहनत से, अपने स्टेटस से, अपनी कमाई से इस समय में असंतुष्ट महसूस कर सकता है। अब इस असंतुष्टि का कारण यह स्वयं के कारण नहीं है, दूसरों के कंपैरिजन के कारण है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने दूसरे की तारीफ कर दिया आपके सामने, इस कारण से अपने आप को क्षीण महसूस करना यह देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कलीग्स से इस समय में बना करके चलनी है। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसको नजरअंदाज करना, कुछ सहना जरूरी है, वरना हर बात पर अगर उनके अगेंस्ट खड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ उनके खिलाफ कहते रहेंगे, तो नुकसान यहां पर झेलने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में बच्चों की सेहत को लेकर के विशेष तौर पर आपको सावधान ज्यादा रहना है। कहते नहीं है पर बुखार है, किसी बात को लेकर के परेशान है, तो इस कारण से उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी दिनचर्या पे आपको कहीं ना कहीं कोई बदलाव देखने को जरूर मिलने वाला है। इस पर फोकस करना है, ध्यान देना है, बात करनी है, इसका ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो सिचुएशन को स्टेबलाइज करते हुए 70 से 75% तक पॉजिटिविटी प्रदान करने वाली है। कुछ हिकअप्स के साथ में काम जरूर है। यह कहा जाए एक्सपेक्टेड था आज काम पूरा होना, पर नहीं हो पाया, पर इसको लेकर के फ्यूचर यहां पे कमिटमेंट मिलना और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलना, यह आपके लिए जरूर देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस आपके पास में है, चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच भी अपनाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके काम में तेजी लेकर के आने वाली है। ऐसे समय में जो लग्जरी गुड्स से संबंधित काम करते हैं, या ये कहा जाए इस समय में महिलाओं के मेकअप का सामान का अगर आपका दुकान है, इससे संबंधित अगर स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगी। ऐसे समय में अट्रैक्शन पावर के भी धनी है, जिस कारण से अगर कलीग्स फीमेल है या अगर आप फीमेल हैं तो कलीग जो मेल हैं उनका सपोर्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। थोड़ी सी दोस्ती यहां पे अगर आप निभाएंगे तो अपने आप आपका काम बड़ी आसानी से आगे चलता नजर आएगा। ऐसे समय में अगर कोई मांगलिक कार्य है तो इसके लिए भी अच्छी जम करके शॉपिंग करने का मौका आपके हाथ में रहेगा। वाहन अच्छा यहां पर आपको प्राप्त होगा। यह कहा जाए सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, अगर कोई एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, ये कहा जाए आज कोई ऑफिशियल एग्जाम नहीं है, मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, या इस समय में कोई टाइम बाउंड एग्जामिनेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 41 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 75 to 80% तक सपोर्ट की है, पर 12th हाउस का चंद्रमा होने के कारण सिर्फ इतनी सी परेशानी रहेगी कि आज दूसरा कोई कुछ करे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई खर्च करता हूं तो मुझे कुछ कहे नहीं, यह परेशानी यहां पर ज्यादा है। यह कहा जाए कि बेपरवाह होकर के आगे बढ़ने की इच्छा जो है, यह यहां पर नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। खर्च जो अभी तक एक ब्रैकेट में हुआ करते थे, वो आज कुछ ब्रैकेट से बाहर निकल सकते हैं। अब जो यहां पे सपोर्ट आपको इतना मिल रहा है, इसके कारण यह जरूर देखने को मिलेगा कि खर्चों से ज्यादा कमाई पर फोकस है। लोग खर्चों को लेकर के चिंतित अवश्य होंगे,
पर उसके सामने जो आपकी कमाई है वो उसको सबसेट करने में यहां पे मदद करेगी। तो घर परिवार वाले जहां पर गुस्सा होने चाहिए, नाराजगी जतानी चाहिए, वहां पर कहेंगे चलो कुछ भी हो, आज का दिन अच्छी कमाई करके आए हो, इस वजह से परेशानी नहीं है। जो फैमिली बिजनेस से जुड़े लोग हैं, आपको जरूर इस समय में ध्यान देने की जरूरत है कि अपनी जो कार्यशाली है, या ये कहा जाए इस समय में जो आप अपने तरीके से काम करने के प्रयास कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा आपको संभलने की जरूरत है। सीनियर्स जो आपके दादाजी, पिताजी, ताऊजी, चाचा जी जो उस ऑफिस को संभालते हैं, उनकी कही बातों को इस समय में समझिएगा, उनके कहे रास्ते पर चलिएगा। वहां पर अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे तो परेशानी क्रिएट हो सकती है। गृहिणी है तो आपकी यहां पे चिंता एक ही रहेगी कि नींद पूरी नहीं हुई, थकान बहुत ज्यादा है और काम पे काम आज के दिन पूरे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ये 100% पॉजिटिविटी लाभ भाव में चंद्रमा होने के कारण जबरदस्त गेन की ओर आपको लेकर के जाएगी। यहां पे बड़ा कोई मुनाफा हाथ लग सकता है। कोई इस समय में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका मैच्योरिटी होने के कारण अच्छा खासा अमाउंट आपके अकाउंट में आता नजर आ सकता है। यहां पर यह भी कहूंगा कि समय होने से पहले प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए कि इतना फंड अगर मेरे पास में आता है तो मुझे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किन लोगों से बात करनी चाहिए, उसकी पूरी स्कीम तैयार रखिएगा। क्योंकि यहां पर जो प्रॉफिट आने वाला है उसको इमीडिएटली आपको डाइवर्ट करना जरूरी है, इन्वेस्ट करना जरूरी है, सेविंग में डालना जरूरी है। हाथ में रखेंगे तो ये जरूर पैसा आप खर्च कर बैठेंगे और दिन के अंत में जाकर के एक ही सवाल रहेगा कि पैसा तो बहुत आया था पर गया कहां, यह समझ में नहीं है। यहां पर स्वास्थ्य से संबंधित सुधार घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को देखने को मिलेगा। जो यंगस्टर्स हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, यहां पर कंपटीशन में आगे बढ़ने का मौका आपके पास है। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको भी ये कहूंगा इस समय में कोई ना कोई ब्रांड से डीलिंग यहां पे फाइनलाइज हो सकती है। सोशल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके लिए स्थिति काफी फायदेमंद है कि बड़े ब्रांड्स के साथ में जुड़ने का मौका यहां पर आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए कही जाएगी कि लगभग 70 से 75% तक पॉजिटिव है। यहां पर एक चीज जरूर है, अपने काम को लेकर के जो डेडिकेशन है, जो फ्रूटफुल थिंकिंग है, जो प्लानिंग है, वो एग्जीक्यूट करने का मौका है। एक चीज यहां पे जरूर देखने को मिलने वाली है, चाहे ये 10th हाउस का चंद्रमा है, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि माता जी से संबंधित कोई ना कोई इस सिलसिले में यहां पे परेशानी उत्पन्न होने वाली है। ये कहा जाए मनमुटाव जो है या बहसबाजी है, ये देखने को मिलेगी 10th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद। पर अपने काम से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित यहां पर स्थिति फिर भी बेहतर रहेगी। समाज के अंदर इस समय में लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, सम्मान आपको ज्यादा मिलेगा, लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। नए नए लोग जो आपसे अभी तक सिर्फ हाल चाल पूछते थे, आज के दिन उनके साथ में टेबल शेयर करने का मौका, अपने बिजनेस प्लान को यहां पे डिस्कस करने का मौका आपको मिलेगा। कोई गवर्नमेंट अप्रूवल अटका है तो उससे संबंधित भी इस समय में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर गवर्नमेंट अप्रूवल फाइनलाइज होता नजर आ सकता है। अब रेड कलर का उपयोग अगर करते हैं तो यह आज के दिन फायदेमंद रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि यह सिचुएशन 20% सपोर्ट की, और जितना ज्यादा संभल करके चला जाए उतना बेहतर है। क्योंकि ऐसे समय में बेकार के काम और बेकार के लोगों से उलझे हुए आप ज्यादा रहेंगे, घिरे हुए ज्यादा रहेंगे। इस कारण से मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। यह कहा जा सकता है कि पिताजी ने कोई कार्य दिया और आप ऐसे लोगों के साथ में व्यस्त हैं, काम पूरा नहीं किया तो उनसे भी डांट फटकार मिली। लोगों ने जहां पे आपको इन लोगों के साथ में देखा उस कारण से आपकी छवि भी धूमिल हुई। तो इस कारण से यहां पे ध्यान रखना है कि किन के साथ में उठते बैठते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे समय में जो आपका काम है उसको प्राथमिकता देनी जरूरी है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है, विशेष तौर पे कोई ना कोई नोटिस का सामना हो सकता है, जीएसटी से संबंधित, टीडीएस से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित यहां पे नोटिस आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। विशेष तौर पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे संबंधित पूरी जो पेपर वर्क है उसको सिस्टमैटिक रखिएगा, हर चीज को डबल चेक कीजिएगा ताकि कहीं पर भी कोई गलती निकाल ना सके। यहां पर गृहिणी है, मन अशांत जरूर है,
चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं ताना तानी ज्यादा रहेगी, ताने सुनने का यहां पे ज्यादा स्थिति रहेगी। पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्थिति को लेते हुए उग्र होने की गलती ना करें। विशेष तौर पे यहां पे ये भी कहूंगा कि अपने ही छोटे भाई बहनों के कारण, या फिर ये कहा जाए इस समय में जो आपके देवर हैं, देवरानी हैं, इनसे संबंधित किसी ना किसी बात को लेकर के तनातनी ज्यादा रहेगी। घर परिवार उनको समर्थन ज्यादा देता है, ये परेशानी यहां पर उपस्थित जरूर होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्लेटी ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% 78% तक आपके लिए सपोर्टिव है। यह समय चाहे नुकसान ना हो, पर जो आपकी इस समय में प्रॉफिट की स्थिति थी, जो मार्जिन थी, वो सैक्रिफाइस जरूर हो सकती है। जो आता हुआ गेन था उस पर यहां पर रोक लगती हुई जरूर नजर आ सकती है। इसके लिए आपको सावधान रहना है। काम से ज्यादा, अपने ऑफिस के काम से ज्यादा घर के कामों में व्यस्त रहने की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जो है, ये इस समय में सबसे बड़ी आपके लिए यहां पर एक सिचुएशन यहां बन सकती है। ये कहा जाए डॉक्टरों का चक्कर काटना पड़ सकता है। हॉस्पिटल जाते हैं तो पूरा ही दिन वहां पर व्यर्थ हो जाता है। डॉक्टर एक से मिलना था, 15 मिनट का काम था, और वहां पर लगे रहे हैं, डॉक्टर से बात करते रहे हैं, या फिर वेटिंग रूम में आपको बिठा दिया गया, टेस्ट पे टेस्ट चल रहे हैं। इस कारण से पूरा दिन व्यर्थ होगा, पैसों का नुकसान भी देखने को मिलेगा। सही डॉक्टर का परामर्श जरूरी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बात वही होती है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, कि बड़ा हॉस्पिटल तो बना दिया, चार्जेस दुनिया भर के लेते हैं, पर ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता। तो इस स्थिति से आपको यहां पर संभलना चाहिए। और यहीं पर इस बात का भी ध्यान देना है, जो गृहिणी है विशेष तौर पर, ससुराल पक्ष में संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो यहां पर बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। आपकी वाणी जो है इस समय में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकती है। आपके शब्द जो हैं वो तीखे तीर के समान काम कर सकते हैं, इसके लिए इसका ध्यान रखेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th भाव में। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। कल भी मैंने कहा था, आज भी कहूंगा, पॉजिटिविटी की स्थिति अभी आपका साथ निभा रही है, और यह स्थिति 12 तारीख को सुबह 10:21 तक निभाने वाली है। यहां तक में चाहे बिजनेस पार्टनर से कोई डीलिंग है, लाइफ पार्टनर से संबंधित कोई इस समय में विषय में चर्चा है, जरूर करके आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ पार्टनर अपने दाम्पत्य जीवन में तो रोमांच चरम पर रहने ही वाला है, पर इस स्थिति में अगर उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किए गए थे तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। जो इस समय में उनकी सेविंग है, यह कहा जाए कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं के पास में एक विशेष काबिलियत है। घर खर्च बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी कुछ पैसे वो जरूर बचा लेती हैं, और इस समय में जो उनकी बचत है वो वही आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन सकता है, सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। पर इसका भी ध्यान देना है कि जो पैसे उधार लिए हैं उनसे, ये आपका हक नहीं है, ये उधार लिया गया है, ये उधार को वापस सूद समेत चुकाना होगा, इसका आपको ध्यान देना है। अब ऐसे समय में गृहस्थ सुख कहें, परिवार का समर्थन कहें, ज्यादा देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स हैं तो रोमांटिक लाइफ आपकी भी काफी ज्यादा एक्टिव इस समय में देखने को मिलेगी, और ऐसे ही समय में पहचान क्षेत्र जो आपका है, फ्रेंड सर्कल है, वो एक्सपैंड होता नजर आएगा। यहां पर ऑरेंज कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी है। वध तारा है जो 30% तक यहां पर कमी पेशी जरूर लेकर के आएगा, पर फिर भी 70% पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। अब हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा, विवादों से छुटकारा मिलेगा। जिन लोगों को अभी तक टरकाते हुए चले गए हैं कि पैसे मांगने तो आए थे, पर क्योंकि मैं लगातार 2 दिन से आपको कह रहा हूं पैसे दीजिएगा मत, क्योंकि परेशानी हो सकती है, तो अब उसको बुला करके सच में बात कर सकते हैं कि एक्चुअल में जरूरत कितनी है ये बताओ तुम। और जो कहता है जरूरत, उसका भी 30 से 40% ही देने की यहां पर स्थिति आपको बनानी है। बच्चों से संबंधित विशेष तौर पर जो विवाद थे, या फिर ये कहा जाए जो उन्होंने तानाशाही यहां पे बिठा रखी थी कि ये दिलाओगे तभी खाना खाऊंगा, ये करोगे तभी मैं ये काम करूंगा, तो उससे फाइनली अब रिलीफ मिलने वाला है। ये कहा जाए जो अनशन है, अब उससे वो हटने वाले हैं। ऐसे समय में
लक फैक्टर भी आपको सपोर्ट करेगा, सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अपने काम में भी तेजी देखने को मिलेगी। और विशेष तौर पर अगर फॉरेन से संबंधित आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, फॉरेन से संबंधित अगर इस समय में आपकी कोई प्लानिंग है या एमएनसी में आप काम करते हैं, तो इस समय में फॉरेन क्लाइंटेल से काफी अच्छा आपका मुलाकात या ये कहा जाए डीलिंग होने का मौका आपको मिल सकता है। प्रमोशन की स्थिति जो है उसमें इस चीज को नोट किया जाएगा, इसका आप ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय यानी कि अखंड सौभाग्य के ज्योतिषीय योग। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको अगर ध्यान रखा जाए तो कुंडली विश्लेषण में भी सहायक होते हैं, और अगर आप स्वयं की कुंडली भी देखते हैं तो उसमें भी आपको समझ में आता है कि क्या सही है, क्या योग बनता है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव से जीवन साथी की आयु का विचार किया जाता है, और यदि अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अष्टमेश अष्टम भाव में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो ऐसी जातिका अखंड सौभाग्यवती होती है। अष्टम भाव और अष्टमेश पर गुरु की दृष्टि होने पर भी जातिका के पति की आयु लंबी होती है, और अष्टम भाव पर गुरु का शुभ प्रभाव यह जातिका को सौभाग्यशाली बनाता है, इससे उसके पति की आयु लंबी होती है। और अष्टमेश यदि शुभ ग्रह होकर अष्टम भाव में ही हो और अपने शत्रु ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो तो ऐसी जातिका की मृत्यु अपने पति के सामने होती है। अष्टम भाव और अष्टमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव होने पर पति की आयु के लिए खतरा बन जाते हैं। और स्त्री वर्ग जो है अपनी कुंडली में भाग्य भाव का प्रबल होना यानी कि नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है, इसका प्रबल होना उनके लिए सौभाग्यप्रद होता है। यदि भाग्येश कुंडली में स्वराशि या उच्च राशि में हो, केंद्र या त्रिकोण भावों में स्थित हो, या केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में स्थित हो, या सप्तम और अष्टम भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो जातिका की प्रति दीर्घ आयु होते हैं। फिर बात आती है वैधव्य की। कुंडली में अष्टम भाव को सौभाग्य का भाव माना गया है, इससे पति की आयु का विचार तो होता ही है। यदि अष्टम भाव पर शनि, सूर्य, मंगल, राहु और केतु में से किन्हीं दो या अधिक ग्रहों का दुष्प्रभाव हो तो पति की आयु के लिए यह खतरा बनते हैं। अष्टम भाव के अतिरिक्त सप्तम भाव पर सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु या तो फिर 3 या अधिक पाप ग्रह का दुष्प्रभाव बनता हो या युति हो या दृष्टि पड़ रही हो तो भी जीवन साथी से पृथकता का योग होता है। ऐसी स्थिति में तलाक हो, जीवन साथी की मृत्यु यह संभवित होती है। सूर्य, शनि और राहु ये पृथकताकारी ग्रह हैं और सप्तम भाव पर प्रभाव हो इनका तो जीवन साथी से पृथकता होती है। और वहीं चौथा प्रिंसिपल है, द्वितीय भाव में पाप ग्रह भी पति की आयु के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि अष्टम से द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव जो होता है आयु का वो सप्तम बन जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव से उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। यदि एक पाप ग्रह अष्टम में तथा एक पाप ग्रह द्वितीय में हो तो वैधव्य योग बनता है। यदि कुंडली में ये अशुभ योग हो तो पति की आयु कम होती है, पर चिंता की बात फिर भी नहीं बनती क्योंकि इनके लिए उपाय होते हैं। यदि जन्म कुंडली में इन अशुभ योगों में से कोई एक या अधिक योग विद्यमान हो तो इसके अशुभ प्रभाव की शांति के लिए विद्वान ज्योतिषी से विश्लेषण करवा करके उपाय किए जा सकते हैं। इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि इस दुष्प्रभाव को निरस्त ही कर दिया जाए तो पति की आयु में वृद्धि अवश्य होती है। अगर आप भी ऐसे कोई योग से ग्रसित हैं या अपनी कुंडली में आप देखते हैं तो ऐसा कोई योग आपको दिखता है, पति की स्वास्थ्य में लगातार आपको कमी और यह कहा जाए कि नरमी देखने को मिलती है तो भी आप विश्लेषण करवा सकते हैं और इसका उपयुक्त उपाय कर सकते हैं ताकि आपके पति की आयु, उनका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर बना रहे, आप सौभाग्यवती बनी रहे। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए ही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।